जीवन में दो ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं जो सबके लाइफ को अफेक्ट करती हैं। पहला है हेल्थ, ये सबको अफेक्ट करती है, सबको इसके बारे में ख्याल रखना होता है। दूसरा है पैसे, पैसों के बारे में भी सबको ख्याल रखना होता है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल ओम शंकर। आप देख रहे हैं एनके स्निक, भारत का नंबर 1 सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल। और आज हम बुक रिव्यू करेंगे इस बुक का, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये वीडियो एग्जैक्टली एक बुक रिव्यू नहीं होने वाला। ये वीडियो माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस बुक और मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा दृष्टिकोण पैसों के बारे में, और इस बुक से मैंने क्या सीखा, ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होने चाहिए पैसों के बारे में, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, व्हाई एम आई द राइट पर्सन टू स्पीक अबाउट दिस? मैं क्यों सही बंदा हूँ इस बारे में बात करने के लिए? बिकॉज आई एम अ बिलियनर इन हियर। यहाँ पर मैं एक बिलियनर हूँ। थोड़ा सा अटपटा लगेगा शायद आपको, मुझे नहीं लगता। देखो, मेरा एब्सोल्यूट फ्रीडम वाला लाइफ और फिलैंथ्रफी, ये सब करके मेरा $100 मिलियन रेंज तक सब कुछ हो जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का काम हम संसार में डालेंगे, जिस प्रकार का वैल्यू हम संसार में डालेंगे, उस हिसाब से हम बिलियनर बन जाएंगे। हमें कोशिश यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस प्रकार का काम हम संसार में डालेंगे। तो आप मुझे इस लेवल पर दिख रहे हैं जहाँ पर आई एम बिल्डिंग टू एक्चुअलाइज दिस मेंटालिटी, कि यहाँ पे तो मैं बन चुका हूँ कब का। मैं जन्म सिद्ध सक्सेसफुल इंसान था, हूँ, रहूँगा। अब वो ट्रैजेक्टरी, वो जो पाथ होता है ना एक मेंटली बिलियनर इंसान का, वो आपको देखने को मिल रहा है मेरे चैनल के थ्रू। तो इसीलिए एक ऐसा बंदा जो बिलियनर बन रहा है, जो बिलियनर है एटलीस्ट इन द माइंड, और जल्द ही फिजिकली भी, उसके पर्सपेक्टिव आपको हेल्प कर सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई इज़ मॉर्गन हाउसल द राइट पर्सन टू स्पीक अबाउट मनी? मॉर्गन हाउसल क्यों सही इंसान है पैसों के बारे में बात करने के लिए? अब ये इंसान भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उन्होंने निचले स्तर के स्मॉल मनी, ये दुनिया भी देखा है जहाँ पर बजट टाइट रहता है, ठीक है। ये दूसरे के लिए काम करते थे, दूसरे अमीर इंसानों के लिए काम करते थे। तो एक मिडिल क्लास इंसान होके भी ये अमीर इंसानों को देख पा रहे थे कि इनका लाइफस्टाइल ये है, इनका लाइफस्टाइल हम मुझसे किस तरीक़ों से अलग है। एंड बाद में जाके ये खुद एक हेज फंड मैनेजर बने, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, और पैसों के साथ इनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मतलब रिच पीपल के पैसों भी ये मैनेज करते हैं। तो मॉर्गन हाउसल से सही इंसान बहुत सारे नहीं हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात करने के लिए। अब इस बुक में मॉर्गन जी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई है, और ये पूरे बुक को सम अप करती है ये एक लाइन, कि पैसों के साथ आपका रिश्ता, आप पैसों के बारे में कौन से इन्फॉर्मेशन को जानते हैं, कौन से डूज़ एंड डोंट्स को जानते हैं, इसके ऊपर निर्भर नहीं होता। पर पैसों के साथ आपका रिश्ता आपके मेंटालिटी, आपका पर्सनालिटी और आपके बिहेवियर, आपके आदत, आपके संस्कार के ऊपर निर्भर होता है। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो और बात करते हैं ऐसे 3 मेन लर्निंग्स जो मुझे मिले इस बुक से। सबसे पहला है इंडिविजुअलिटी एंड यूनिवर्सैलिटी ऑफ मनी। एकम के स्तर में और सर्वम के स्तर में पैसों के साथ क्या माजरा होता है? आई होप माई हिंदी इज़ ओके। तो देखिए, पैसों के साथ हमारा इंडिविजुअल लेवल पे एक रिलेशनशिप होता है, और पैसों के साथ हमारा एज अ सोसाइटी यूनिवर्सली भी एक रिलेशन होता है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे?
पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे मुझे पैसों के साथ मेरा रिश्ता क्या है ये ढूंढना है। मतलब मुझे किस तरह से पैसे कमाने हैं, मुझे किस तरह से, मतलब डू आई वांट टू गेट अ बिज़नेस, या फिर मुझे एक एम्प्लॉय बनना है, या फिर मुझे मेरा फेवरेट प्रोफेशन में जाना है, या फिर मैं कुछ भी कर लूँगा पर मुझे इतना कमाना है। काफ़ी लोग वैसे भी होते हैं। सेकंड, कैसे कमाना, ये तो हो गया। फिर कितना कमाने से मेरा चल जाएगा लाइफ, जो आइडियल लाइफस्टाइल मैं जीना चाहता हूँ उसको फाइनेंस करने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए। थर्ड, मैं अपने पैसे को कैसे मैनेज करूँगा, मैं अपने पैसे को कौन से एसेट्स में डालूँगा, मैं अपने पैसे के साथ क्या करूँगा, मुझे कौन से एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करना है, मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कैसे करूँगा। ये सब इंडिविजुअल लेवल पे हमें हमारे पैसों के साथ क्या रिलेशनशिप है उसके हिसाब से लेना होता है। सो ये है इंडिविजुअल स्टोरी ऑफ मनी। मतलब एक इंडिविजुअल के ऊपर कौन सी कहानी होती है पैसों के साथ लेकर, ठीक है। अब यही यूनिवर्सल में एज अ सोसाइटी पैसा हर किसी को वैसे ही अफेक्ट करेगा जैसे हर किसी को इकोनॉमिक क्राइसिस में तंगी होती है, और इसीलिए हर किसी को खुद को फिनेंशियली बचाने के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो एज अ सोसाइटी में गवर्नमेंट के पॉलिसीज़, ठीक है, और टैक्स पॉलिसीज़, ये सब हमें अफेक्ट करते हैं। तो पैसों के साथ क्या होता है, एक इंडिविजुअल स्टोरी होता है और एक यूनिवर्सल स्टोरी होता है जो सबको सेम हिसाब से अफेक्ट करती है, पर जो उस इफ़ेक्ट को समझकर उसके लिए प्लान कर लेना, दैट इज़ अ फाइनेंशियली सिक्योर पर्सन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट जो है इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल स्टोरी ऑफ मनी, इसमें थोड़ा और बात करते हैं, ठीक है। बुक में टोटल 20 चैप्टर्स हैं और 20 के 20 इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पर इस वीडियो में तो मैं अब सारे चैप्टर्स तो नहीं डाल सकता, तो एक दो चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे देखो, फर्स्ट चैप्टर है नो वन इज़ क्रेजी। मतलब जो भी अपने पैसों के बारे में जो भी डिसीजंस ले रहा है वो कुछ ना कुछ समझ के ही, समझदारी से ही डिसीजंस ले रहा है। शायद वो डिसीजंस फुल्ली इन्फॉर्म्ड ना हो, इसीलिए गलत हो जाए, पर कोई भी क्रेज़ी नहीं होता, कोई भी पागल नहीं होता, उनके हिसाब से वो डिसीजन एकदम करेक्ट होता है। तो ये है उनका इंडिविजुअल स्टोरी अबाउट मनी, उनका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, उनका इंडिविजुअल रिलेशन पैसों के साथ। अब दूसरा है इंडिविजुअल स्टोरी में ना हम बहुत बार भूल जाते हैं कि हाउ मच इज़ इनफ फॉर मी। वी मेक द मिस्टेक, हम ये गलती कर देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि रुकना कहाँ है। इसीलिए आई नीड टू डिफ़ाइन, मुझे क्लियरली पता होना चाहिए कि मेरा आइडियल लाइफ जीने के लिए मुझे कितने पैसे पर मंथ के हिसाब में चाहिए होंगे। तो इसी के हिसाब से फिर मैं सेविंग्स निकालूंगा, क्योंकि यूनिवर्सली तो पैसे हमें वैसे अफेक्ट करते हैं। तो हमारे बेसिक नीड्स और फिर बेसिक लग्जरियस नीड्स, इन सब को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में हमें पैसों की कभी तंगी ना पड़े, हमारे जीवन में फिनेंशियली कभी कमी ना हो, पैसों की कभी इतनी ज़्यादा मुश्किलें ना आ जाए, और लाइफ चाहे इकोनॉमी कितनी भी हिल जाए हम सिक्योर और सेफ़ रहें। इसके लिए कैसे प्लान करना है, ये सब वो यूनिवर्सल स्टोरी में आता है ना। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द इनफ मार्क फॉर मी। नहीं तो पैसा एक ऐसा गेम है जहाँ पर हम जितना आगे बढ़ते जाए ये कभी रुकता नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो बहुत ऊपर पहुँचने के बाद भी ऐसी हरकतें कर देते हैं पैसे के लिए जो उन्हें इतनी तेज़ी से नीचे गिराता है कि फिर उठने का चांस बहुत कम हो जाता है। और इस बुक में मॉर्गन जी ने उसी के बारे में बात किया है कि हमें खुद के लिए इतना मेरे लिए काफ़ी है, ये पॉइंट डिसाइड करना होता है। फर्स्ट पॉइंट के लिए इतना ही। पैसों के साथ एक इंडिविजुअल स्टोरी होता है और एक यूनिवर्सल स्टोरी होता है। यूनिवर्सल सबको अफेक्ट करता है, इंडिविजुअल उस यूनिवर्सल के ऊपर ही थोड़ा सा बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि आई नीड टू सेव। इकोनॉमी ऊपर नीचे हो गई तो मेरे फैमिली को कौन देखेगा फिर, है ना। इसीलिए इंडिविजुअल स्टोरी में आई नीड टू प्लान फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग यूनिवर्सली,
और मुझे पर्सनली मेरा पैसों के साथ क्या रिलेशन होगा, कैसे आएगा, कितना ज़रूरी है, कैसे यूज़ होगा, कहाँ पर यूज़ होगा, ये सब डिफ़ाइन करेंगे। तो ये पर्सनल स्टोरी है, इंडिविजुअल स्टोरी ऑफ मनी, माई स्टोरी विथ मनी। सेकेंड पॉइंट पर मूव करते हैं, विच इज़ वेल्थ इज़ इनविजिबल। मतलब जो असली धन होता है वो इन आँखों से नहीं दिखता। काफ़ी बार क्या होता है, देखिए, एक महंगी गाड़ी, महंगा घर, हम इन सब को ही ये मानते हैं कि ये लोग बहुत अमीर हैं, है ना, ये लोग वेल्थी हैं। पर ये महंगी गाड़ी, महंगा घर ना हम लोन में भी ले सकते हैं। अगर कोई हाईली सैलरीड मैन है, पर मंथ के बेसिस में वो काफ़ी ज़्यादा कमा रहा हो, तो लोन में अच्छी घर, अच्छी गाड़ी मिल जाती है। पर दैट इज़ नॉट वेल्थ। वेल्थ एक डिसीजन है जहाँ पर हमारे पास पैसे तो होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं, एक रोल्स रॉयस भी ख़रीद ले हम, पर हम वो ख़रीदते नहीं हैं। वाई? वी कीप दैट मनी टू बाई फ्रीडम फॉर आवरसेल्व्स। इस बुक में कहा गया है कि द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़ जो पैसे आपके लिए ख़रीद सकते हैं वो है फ्रीडम, स्वतंत्रता। क्यों? जब आपके पास पैसे होंगे तब आप अपना पूरा सिस्टम, जहाँ से पैसे आ रहे हैं, वो पूरा सिस्टम आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, और आपका पूरा टाइम आप खुद के लिए, आपको जो करना है वो करने में यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए ट्रू वेल्थ इज़ एक्चुअली फ्रीडम, जहाँ पे आपने अपने पैसों से फ्रीडम खरीद लिया है, अपना समय खरीद लिया है। ठीक है, कोई और आपके लिए काम कर रहा है, आप उसको पैसे दे रहे हो, अब आपको अपना समय उस काम में देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वो कर सकते हो जो आपको करना पसंद है ना। व्हाट ए नाइस कॉन्सेप्ट। तो वेल्थ इज़ इनविजिबल, इसका मतलब क्या है, वो इंसान जो रोल्स रॉयस खरीद सकता था, पर उसने रोल्स रॉयस खरीदने की डिसीजन नहीं ली, पर उसने वो पैसे बचाकर अपना फ्रीडम सिक्योर किया। अगर मुझे 1 साल काम नहीं करना तो आई हैव इनफ मनी, मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं कि मुझे अगले 1 साल के लिए काम करना भी नहीं पड़ेगा। पर अगर मैं सैलरीड मैन हूँ और मैं रोल्स रॉयस खरीद रहा हूँ, मैं महंगी घर खरीद रहा हूँ जहाँ पे मॉर्गेज इतना ज़्यादा है कि मेरा आधा सैलरी उसमें ही जा रहा है, तो एम आई वेल्थी? नो। मैं दिख रहा हूँ वेल्थी? यस, मैं दिख रहा हूँ वेल्थी, पर एम आई वेल्थी? नो। इसीलिए जो इंसान जिसने इन सारे चीज़ों में अपना पैसा खर्च नहीं किया, उसको लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि ये उतना ज़्यादा अमीर तो नहीं है। इसीलिए, पर वो इंसान वेल्थी तो है ना, उसने अपना फ्रीडम खरीद लिया। तो इसीलिए बोलते हैं कि वेल्थ इज़ इनविजिबल। इसीलिए जो उतना ज़्यादा अमीर नहीं होता ना, वही लोग फ्लैशी क्लोथ्स, बड़े महंगी घड़ी, ये सब दिखाते हैं। पर जो इंसान, उसे पता है मैं अमीर हूँ, वो इंसान सिंपल रहते हैं। क्यों? सिंपल इज़ कंफर्ट, सिंपल इज़ अ नेचुरल सेल्फ। ठीक है, जो इंसान ऑलरेडी धनाढ्य होता है, वेल्थी होता है, उसको दिखाने की ज़रूरत तो होती ही नहीं, है ना। इसीलिए वो बहुत सिंपल ड्रेस पहन के सिंपल चीज़ें करते हैं, जो एक्चुअली यहाँ पर भी वेल्थी होते हैं। ये तो फिर आपको पता ही है पैसे मिलने के बाद लोग क्या करते हैं ना। तो वेल्थ इज़ इनविजिबल, ये पॉइंट तो हमें समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चेंज। इस पॉइंट में हम क्या बात करेंगे कि आप हर 2 साल में काफ़ी चेंज हो जाते हो, सिचुएशंस बार बार चेंज होती रहती है, इकॉनमी चेंज हो जाती है। आज जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, कल को ये चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी। तो जो एक चीज़ हमेशा अचल अडोल रहती है वो है कि परिवर्तन होते ही रहेगा, परिवर्तन ही अचल अडोल है। इसीलिए बुक में मॉर्गन हाउसल जी क्या बोलते हैं कि इस चेंज को हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए और अपने प्लान्स को इसी हिसाब से बनाना चाहिए। इसमें एक और पॉइंट आता है जो है रूम फॉर एरर। अब ये रूम फॉर एरर क्या है? जब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ना, कि सेविंग्स इतना करेंगे और अपने मंथली पे चेक से इतना सेविंग करेंगे तो इस उम्र तक हमारे पास इतना पैसा होगा, स्टॉक मार्केट में डालेंगे तो 10% से एनुअली इम्प्रूव होगा, तो ये सब हम बोलते हैं। पर इकॉनमी न जाने कब चेंज हो जाए,
ठीक है, हमारे प्रेडिक्शंस बहुत गलत भी हो सकते हैं और ज़्यादातर होते हैं। इसीलिए रूम फॉर एरर का मतलब ये है कि अगर गड़बड़ भी हो जाए हमारे प्रेडिक्शंस, हमारे प्लान्स में, तो हमारा प्लान इतना मजबूत होना चाहिए कि उस गड़बड़ से हमारा फाइनेंशियल गोल्स और हमारा फाइनेंशियल स्टेटस लड़खड़ाए ना, बहुत ज़्यादा ना लड़खड़ाए। तो एक सेफ्टी नेट खुद को देना चाहिए हमें थ्रू आर प्लान। हमारा प्लान ऐसा होना चाहिए कि हम चेंज को नज़रअंदाज ना करें, हम रूम फॉर एरर रखें, और हमारा प्लान ऐसा हो कि अगर इकोनॉमी हमारे प्रिडिक्शंस के मुताबिक इम्प्रूव ना हो और बहुत ऐसा बड़ा चेंज आ गया जैसे कोविड आ गया, तब भी हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को कोई नुकसान ना हो। तो मॉर्गन हाउसल जी यही बताते हैं कि चेंज होते ही रहेगा। देखो, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो आत्मा और परमात्मा चेंज नहीं होते, दे आर द कॉन्स्टेंट्स, है ना। पर प्रकृति हमेशा चेंज होती रहती है। तो अब ये आत्मा परमात्मा तो आध्यात्मिकता की बात है। फिजिकल वर्ल्ड में आपके प्रेफरेंसेस चेंज होते जाएंगे। मुझे आज अगर कोई नया इन्फॉर्मेशन पता चला तो मैं चेंज हो जाऊंगा ना, फिर मुझे लगेगा कि अरे यार 9 to 5 करेंगे तो मुझे मेरे आइडियल लाइफ जीने का मौका मिलेगा ही नहीं, तो आई विल चेंज दैट। अब मुझे 9 to 5 नहीं करना, मुझे एक ऐसा बिजनेस खोलना है जो कम्प्लीटली ऑटोमेट हो सके। सो दैट्स द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अब करते हैं हम एक क्विक रिविजन, क्योंकि हमारा थर्ड पॉइंट हो चुका है ओवर। रिविजन में हमें क्या पता चलेगा कि फर्स्ट पॉइंट था इंडिविजुअलिटी एंड यूनिवर्सैलिटी ऑफ मनी। पैसों के बारे में एक हमारा पर्सनल स्टोरी होता है और एक यूनिवर्सल स्टोरी होता है। यूनिवर्सल स्टोरी हम सबको अफेक्ट करता है, जैसे टैक्स, जैसे इकोनॉमी में ऊपर नीचे हो गया तो हम सबको इफेक्ट करेगा वो, जैसे कोविड जैसा कोई बड़ा चीज़ हो गया है ना, तो हम सबको इफेक्ट करेगा वो। लॉन्ग टर्म में हमारे नीड्स गोल्स सबके अलग अलग होते हैं, पर हम सबको प्लान तो करना पड़ेगा ना, तो दैट इज़ यूनिवर्सल। अब पर्सनल में क्या होगा, मैं और मेरा रिलेशन पैसों के साथ क्या होगा, इसको मुझे समझना है। मुझे कहाँ से पैसा कमाना है, कैसे पैसे कमाना है, कितना कमाना है, मंथली मुझे कितना चाहिए और कहाँ पे लगाऊंगा, कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, मेरा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स और एसेट एलोकेशन कैसा होगा, कहाँ पैसे लगाऊंगा, रियल एस्टेट, स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स, कहाँ पर जाएगा मेरे पैसा। ये पर्सनल स्टोरी होता है कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है, कहाँ पर इंटरेस्ट है, ठीक है। सो पैसों के बारे में ये होता है। हमें जब दूसरों को हम समझ रहे हैं ना, जब दूसरे के पैसों के डिसीजंस को हम समझ रहे हैं, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी पागल नहीं होता। उसके हिसाब से उसके पैसों के साथ क्या होना होता है वो उसके हिसाब से तो सही ही होता है, ठीक है। सो नो वन इज़ क्रेजी। सबके लिए अपने डिसीजंस राइट ही लगते हैं, नहीं तो वो डिसीजन लेता ही क्यों अगर उसे पता होता कि ये गलत है, ठीक है। पर सिर्फ वेल इन्फॉर्म्ड ना होने के कारण वो गलत हो जाता है, वो डिसीजन गलत हो जाता है। सेकेंड, नेवर इनफ। हमें खुद को ये बताना और जानना ज़रूरी होता है कि कहाँ पर जाके मेरे पैसों के नीड्स इनफ हो जाएंगे, कि यहाँ पर मुझे यहाँ तक पहुँच जाने के बाद आई एम ओके। और ये रियलिस्टिक होना चाहिए, अपने सारे नीड्स को लेकर बनाया गया एक आंकड़ा होना चाहिए। मेरे लिए एब्सोल्यूट फ्रीडम वाला लाइफ जीने के लिए मुझे मंथली $72,000 तक जाना है, और मिनिमम मेरा $625 में हो जाएगा मिनिमम, पर एकदम एब्सोल्यूट फ्रीडम वाला $72,000 पर हम बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट था वेल्थ इज़ इनविजिबल। इन नेत्रों से वेल्थ कभी नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि वेल्थ क्या है, वेल्थ वो डिसीजन है जहाँ पे आपने रोल्स रॉयस लेने के अलावा, लेने के बजाय आपने वो पैसे एसेट्स में इन्वेस्ट किए, और एसेट आपको पैसे दे रहा है, आपने अपना फ्रीडम खरीद लिया, आपने अपना समय खरीद लिया, और आप खुशी खुशी अपने फैमिली के साथ शायद घूम रहे हैं संसार, ठीक है। तो वेल्थ हमें दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिसीजन ही वैसा होता है ना, आप दिखाना नहीं चाहते, आप बचाना चाहते हैं, ताकि आपके डिसीजंस कभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है इसके ऊपर बेस्ड ना हो। थर्ड पॉइंट में हमने क्या जाना, चेंज। आप भी चेंज होते रहेंगे, ठीक है। आपके डिसीजंस चेंज हो जाएंगे, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स एंड नीड्स एंड एस्पिरेशंस चेंज हो जाएंगे। जब आप शादी करेंगे तब आपका होल लाइफ का पर्सपेक्टिव शायद चेंज हो जाए, है ना। तो इसके हिसाब से अपने फाइनेंशियल गोल्स
अपने पैसों के साथ डील करना है। और कभी भी हर चीज़ आपके प्लान के मुताबिक नहीं होगा, इसीलिए आपके प्लान में एक रूम फॉर एरर होने चाहिए कि अगर आपका प्लान गड़बड़ा गया, लड़खड़ा गया, तब भी आपका फिनेंशियल गोल्स, आपके फिनेंशियल सिक्योरिटी नेट कभी भी इतना ज़्यादा ना लड़खड़ाए कि आप होमलेस हो जाओ। ठीक है, तो यही था बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरा द साइकोलॉजी ऑफ मनी का। जब मैं बिलियनर बन जाऊंगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी हूँ, फिजिकली भी जब बन जाऊंगा तो मैं आके ये वीडियो देखूंगा और खुद से बोलूँगा कि शाबाश दोस्त, तब तुमने ये बुक पढ़ के बहुत अच्छा काम किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, तो धन्यवाद वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहने के लिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस और आएंगे, अगले वीरवार को एक वीडियो आएगा। ठीक है, तब तक के लिए बी जेन्युइनली सेटिस्फाइड विथ हु यू आर टुडे बट नेवर विथ हु यू कैन बी टुमारो ब्रदर।